हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात कर रहे हैं वो जीएसटी से रिलेटेड है। अभी क्या होता है कि हम जीएसटी में परचेज की एंट्री करते हैं, एसेट्स परचेज की एंट्री करते हैं या फिर एक्सपेंसेज की एंट्री करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर एक्सपेंसेज हो या परचेज हो या एसेट्स हो, कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनकी हमें रिवर्सल एंट्री करनी होती है। फिक्स्ड एसेट्स के केस में रिवर्सल एंट्री का बहुत ज्यादा होता है कि किसी एसेट्स में हमें क्रेडिट लेनी है, किसी एसेट्स में हमें क्रेडिट नहीं लेनी है। तो वो जो एसेट्स परचेज की है उसकी कॉस्ट के अंदर हमें वापस सीजीएसटी और एसजीएसटी जोड़ना होता है, तो उसके लिए हमें वो एंट्री करनी होती है। तो उसके लिए हमने एक टीडीएल बनाया है रिवर्सल एंट्री का टीडीएल लोड करने के बाद में आपको टीडीएल को लोड करने के बाद में आपको टैली को रीस्टार्ट कर लेना है। अभी मैं आपके सामने एंट्री करने जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपके एंट्री कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक खाता बना लेता हूँ, एयर कंडीशनर। ये मैंने फिक्स्ड एसेट्स का खाता बना दिया। जीएसटी को मैं एप्लीकेबल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 18% डाल देता हूँ और यहाँ पे मैंने एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला ऑप्शन को यस कर दिया। ठीक है, ये मेरा कैपिटल गुड्स है। अब यहाँ पे मैंने इसका मान लो 10,000 रुपए का वैल्यू डाल दिया और अब मैं एक और एंट्री पास कर लेता हूँ, फर्नीचर। ये भी फिक्स्ड एसेट्स में ले लिया। इसका मैंने 28% वैल्यू डाल दिया, कैपिटल गुड्स। ओके, ये डिटेल्स यहाँ आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा लेता हूँ। अब इसका सीजीएसटी 10,000 का 900 रुपये हो जाएगा और इसका 1400 900 प्लस 1400 2300 रुपये सीजीएसटी और 2300 रुपये एसजीएसटी। और ये मेरी पार्टी आ गई। ये मैं सारी डिटेल्स इसमें डाल चुका हूं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, पास रिवर्स जीएसटी एंट्री। इस ऑप्शन को आप यस कीजिए। आपको ये पूछेगा डू यू वांट टू रिवर्स दिस एंट्री। आपने कहा यस, ऑटोमेटिक इसकी एंट्री हो जाएगी। अब इस एंट्री को देखने के बाद, ये एंट्री होने के बाद में आप देखो यहाँ पे आपके यहाँ पे ये एंट्री हो चुकी है। 10,000 रुपए की एंट्री थी, 2300 रुपए का इसमें जीएसटी था, तो इसकी रिवर्सल एंट्री आपकी हो चुकी है। ये देखिए 900 रुपए की तो ये एंट्री हो चुकी है एयर कंडीशनर की, और फर्नीचर की जो है वो अलग से हो चुकी है। ये अलग इसलिए हुई है क्योंकि फर्नीचर की टैक्स रेट 28% है और एयर कंडीशनर की 18% टैक्स रेट है। और जब ये रिवर्सल हुआ है तो रिवर्सल के अंदर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो 9% की एसेसेबल वैल्यू भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसी तरह से अगर आप फर्नीचर के अंदर जाओगे तो उसकी भी एसेसेबल वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसने अलग अलग एंट्री आपके सामने कर ली और आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब अगर मैं एयर कंडीशनर का अकाउंट जाके देखता हूँ तो मेरे 1800 रुपए यहाँ पे प्लस हो चुके हैं एयर कंडीशनर के अकाउंट में। 10,000 रुपए की वैल्यू थी और 1800 रुपए का जीएसटी था जो इसमें ऐड हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे 900 रुपए सीजीएसटी, 900 रुपए एसजीएसटी इसकी कॉस्ट में जुड़ चुके हैं। और इसका जब मैं 3B के रिपोर्ट 3B के अंदर जाके इसका देखने रिफंड जाके देखेंगे तो फर्स्ट सबसे पहले इसकी जो ऑल अदर आईटीसी रिपोर्ट है, ऑल अदर आईटीसी के अंदर आप जाके देखोगे तो इसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन जो आपने परचेस की थी एंट्री वो यहाँ पे आ चुकी है। ये देखिए यहाँ पे ये जो एंट्री है एयर कंडीशनर और फर्नीचर की वो यहाँ पे आ चुकी है ऑल अदर आईटीसी में। और अब इसकी आईटीसी की एंट्री यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो रिवर्सल में आनी चाहिए, लेकिन रिवर्सल के अंदर आप देखो यहाँ पे एंट्री नहीं है। ये जो एंट्री हमने रिवर्सल की है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में जाती है। सबसे पहले तो आपने टैक्स ऑटोमेटिक एंट्री करने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जो नो टैक्स लेजर इस क्रेडिटेड वाला ऑप्शन है ये आ रहा है, इसको सेलेक्ट करके सेट जीएसटी स्टेटस में जाके सिस्टम इंफ्रारेड कर देना, ताकि आपकी ये एंट्री अपना आप ही 3B के रिवर्सल वाले कॉलम में रिफ्लेक्ट करे। अगर टैक्स रेट का वेरिफिकेशन नहीं होगा तो इस तरह से अगर आप एंट्री एडजस्ट कर भी लोगे तो भी वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। इसलिए ऑटो एंट्री करते समय हमने यहाँ पे प्रॉपर वे में बताया है कि टैक्स का एडजस्टमेंट और टैक्स का एसेसेबल वैल्यू और परसेंटेज एकदम एक्यूरेट यहाँ पे आना चाहिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। तो वो करने के बाद में आप वहाँ पे जो सिस्टम इंफ्रारेड जो अभी मैंने प्रोसेस बताया उसको कर लेंगे तो यहाँ पे आपके एंट्री रिवर्सल वाले पार्ट में आ चुकी है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये एंट्री होती है। एक पार्ट तो ये था जिसके अंदर हमने क्या किया था कि एंट्री करते समय यहाँ पे हमने ये नहीं बताया था कि ये एंट्री
इनएलिजिबल है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि हम यहीं पे सीधा मेंशन कर देते हैं कि एंट्री इनएलिजिबल है। उस सिनेरियो में देखिए यहाँ पे हमने एक जर्नल एंट्री पास की है, ये परचेस की एंट्री है, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि इसको बता दिया कि ये इनएलिजिबल है। ऑलरेडी हमने इसको इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन उसके बाद में भी अगर इनएलिजिबल होता है तो ये एंट्री ऑटोमेटिकली रिवर्सल वाले कॉलम में आ जाती है 3B के। लेकिन इसकी भी हमें वापस क्या करना होता है, रिवर्सल जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होती है वो परचेस की कॉस्ट में जोड़नी होती है। ऐसी कंडीशन में अभी हम इसकी जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा डू यू वांट टू रिवर्स दिस एंट्री, हमने इसे रिवर्स कर दिया। लेकिन इस बार जो हमने रिवर्स किया है और पिछली बार जो रिवर्स किया था उसमें फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो रिवर्सल एंट्री जो हुई है उसके अंदर आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड फॉर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर एयर कंडीशनर और एसी की मैंने जब ये फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री जब रिवर्सल की थी तो यहाँ पे ये ऑटो एडजस्टमेंट का ऑप्शन आया था। लेकिन अभी जो दूसरी मैंने एंट्री की है 1400 रुपए 600 रुपए जो जीएसटी है इस बिल के अगेंस्ट में, यहाँ पे जो भी एंट्री हुई है यहाँ पे ऑटो एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑटो एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है और ऑलरेडी वो एंट्री रिवर्सल हो चुकी है। बस ये तो जनरल एंट्री परचेस की कॉस्ट में उसको जोड़ने के लिए की गई है। तो यहाँ पे दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए, दोनों सिनेरियो में आपकी कैसे एंट्री होगी और उसका रिफ्लेक्शन कैसा आएगा यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी के पार्ट में अगर आप जाते हो तो जो 1000 रुपए का ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी है जो ये मैंने अभी आपको परचेस बताई है, ये इनएलिजिबल आईटीसी के कारण ये ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक ही आ चुका है। तो इसके एडजस्टमेंट की एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि वो केवल ट्रांसफर करने की एंट्री है। लेकिन जो दूसरी एंट्री मैंने बताई थी वो यहाँ पे एडजस्ट होकर पूरी की पूरी आ गई है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट एंट्री इस पार्ट में थी और यहाँ पे दिखाया गया है यूज्ड फॉर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट में वो एडजस्ट हो गई है। तो यहाँ पे आप नई एंट्री क्रिएट करते हो तब भी आप डायरेक्ट ऐसे एंट्री रिवर्सल कर सकते हो, और अल्टर मोड में भी आप कर सकते हो, परचेज में कर सकते हो, जनरल में कर सकते हो, जहां चाहो वैसे आप रिवर्सल कर सकते हो। देखो मैंने अभी यहाँ परचेज के अंदर रिवर्सल एंट्री की है, ये परचेज की भी रिवर्सल एंट्री हो चुकी है। जितना टैक्स था वो ऑटोमेटिक अलग अलग लेजर के हिसाब से अलग अलग टैक्स रेट के हिसाब से यहाँ पे मेंशन हो चुका है। तो इससे हम ऑटोमेटिक रिवर्सल एंट्री कर सकते हैं। और ये रिवर्सल एंट्री का जो प्रॉब्लम है वो 2.1 हो चाहे 3.0 सबके लिए सॉल्व इश्यू है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्टली ये रन करेगा और आपको 3D के अंदर रिवर्सल एंट्री का रिजल्ट एकदम परफेक्ट मिलेगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।